राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, द टॉपिक इज अबाउट डेबिलिएटेड सन इन लीब्रा। नीच के सूर्य जब तुला राशि में होते हैं तब वो क्या रिजल्ट देते हैं, क्या ब्लेसिंग्स होती है और क्या कर्सेस होती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसके पहले हम सन को समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्यदेव क्या होता है और ह्यूमन मेंटालिटी के हिसाब से सूर्यदेव कहाँ पर हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि इंसान किस चीज़ के लिए जीता है, ये उसको पहले ही फिगर आउट कर लेना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसके लिए काम क्या करता है। अभी मैं मोस्टली लोगों की बात कर रहा हूँ, संत और सन्यासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कि ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आउटवर्ड पर्सपेक्टिव में जीते हैं। एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो रिकग्निशन, इज्जत और फेम के लिए जीता है। इंसान से आप उसका पैसा ले लो, इंसान से आप उसका सब कुछ ले लो, परिवार भी ले लो, सब कुछ ले लो, बट उसकी प्राइड मत लो, उसका ईगो मत लो। अगर आप बंदे से या बंदी से अपना ईगो या फिर जिस चीज़ के से वो जाना जाता है, अगर आप वही चीज़ उससे छीन लोगे तो वो जी नहीं पाएगा। और जो वो एलिमेंट है, दैट इज सन। दैट ईगो जो होता है एक आपके एक एक प्रभाव, ईगो जो आपको एक प्रभाव देता है लोगों से बात करने में, हो गया एक शाइन देता है ईगो, वो ईगो सूर्य होता है। जब सूर्य जैसा तेजस्वी प्लैनेट जो इतने सारे प्लैनेट्स का राजा है, सूर्य, सन इज द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, जब ऐसा प्लैनेट लिब्रा में आता है जो कि एक बहुत कोल्ड पोजीशन होती है। जैसे सूर्य देव सीजन्स के भी कारक होते हैं कि सीजन्स जो चेंज होती है वो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट सूर्य देव पे होता है। जब सूर्य देव आप एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तब सीजन्स चेंज होती है। तो आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर के टाइम पे जब सूर्य देव लिब्रा में एंटर करते हैं तब ठंडी शुरू हो जाती है। सूर्य देव अपना कारक तत्व जो होता है, जो गर्मी का, जो हीट का, वो छोड़ते हैं धीरे धीरे। तो आप देखेंगे कि ये जो घर है, सप्तम स्थान जो आपका होता है, और आज हम लिब्रा राशि की बात कर रहे हैं। हाउस को भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो फोकस है वो लिब्रा राशि है। तो यहाँ पर शनिदेव एग्जॉल्ट होते हैं। अब शनिदेव जो है वो ईगो उनको छोड़ना है, उनको सैक्रिफाइसेस है। शनिदेव तभी काम करेंगे कुंडली में, रिजल्ट तभी देंगे जब आप ईगो छोड़ेंगे, जब आप एडजस्ट करेंगे, जब आप सैक्रिफाइस करेंगे, जब आप अपने आप को लोगों के लिए हेल्प करेंगे। और सूर्य जो है उनकी वो फितरत नहीं है, उनको ऑर्डर देना है, उनको ऐसे कामों में इंटरेस्ट है जहां पर वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में है और उनके बोलने से काम हो जाना चाहिए। तो पर एक बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे के पूरे जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, कि यहां पर सूर्यदेव को कौन ज्यादा एस्पेक्ट कर रहा है। इफ जुपिटर इज एस्पेक्टिंग सन, सन इज इन एक्सचेंज विथ वीनस, और सन के साथ जुपिटर यहां पर बैठ गए तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अलग अलग होगा। बट हम सिर्फ बेसिक समझने की कोशिश करेंगे डेबिलिटेड सन होता क्या है और क्यों डेबिलिटेड सन एक बून और एक ब्लेसिंग की तरह काम कर सकता है। उसके लिए हमको समझना पड़ेगा पहले काल के चक्र को, समय जो कि टाइम होता है, काल जिसको सैटर्न कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझना होगा। तो पहले के जमाने में जो लोग होते थे वो कहते थे कि कोई बंदा अगर फॉरेन स्टडीज के लिए जा रहा है, या फिर कोई बंदा अपने घर से दूर जा रहा है, अपने परिवार से दूर जा रहा है, शहर जाके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो लोग कहते थे कि घर की फैमिली कहीं ना कहीं कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो बंदा बाहर जाकर पढ़ाई कर रहा है ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। आज टाइम के हिसाब से वही चीज़ चेंज हो चुकी है और इसको प्रिविलेज कहते हैं कि अगर किसी का बच्चा बाहर पढ़ता है तो पेरेंट्स बाहर जाके पर्पसली बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि वो बंदा फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, इसीलिए वो अफोर्ड कर पा रहा है, इसीलिए वो बंदा बाहर गया है। तो ये चीज़ें जो है वो काल के हिसाब से, वो टाइम के हिसाब से चेंज हुई है। एग्जैक्टली द सेम वे सूर्य की जो स्थिति है, जो सूर्य को हम जिस तरीके से हमने हमारे बॉडी में जिस एलिमेंट के तरीके लेते हैं, ईगो के तरीके लेते हैं, वो भी टाइम के साथ चेंज हुआ है। तो ये अब एक कर्स नहीं, एक मोर ऑफ अ ब्लेसिंग की तरह भी हो चुका है। ऑफ कोर्स कारक तत्व में तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि रियल लाइफ इंसिडेंसेस में वो कर्स की तरह काम भी करेगा, बट कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग की तरह भी काम करेगा। तो इसको समझने की अगर कोशिश करेंगे तो सूर्य का जो प्रबल, जिसका सूर्य एग्जॉल्टेड होगा, जिसका सूर्य बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में कुंडली में बैठेगा, वो लाइफ में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। चार लोग मिलकर बात कर रहे हैं और अगर उसकी बात किसी ने काट दी तो वो कन्वर्सेशन छोड़ के चले जाएगा, वो किसी से बात नहीं करेगा। वो बोलेगा अगर मैं बोल रहा हूं तो सब लोग मेरे सामने सुनने ही चाहिए। कहीं पर अगर सूर्य एग्जॉल्टेड वाला कदम रखता है तो बोलता है आप मेरे पीछे से लाइन शुरू होगी, या फिर मैं गवर्न करूंगा आपको और मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होना चाहिए। बट क्योंकि वो सूर्य की क्वालिटीज है और सूर्य फुल पावर में यहां पर बैठे हुए हैं, तो यहां पर मैन्युपुलेशन नहीं है। इट इज द प्योरनेस ऑफ एरीज, इट इज द प्योरनेस ऑफ मार्स, इट इज द प्योरनेस ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ मार्स एंड सन। एक बहुत ज्यादा प्योर एलिमेंट, इट इज अ प्योर सन। सुबह सुबह का सूर्य है वो, एकदम उगता हुआ सूरज जो एक इंटेंसिटी के साथ और एक डिसिप्लिन के साथ रोज वही टाइम पे उगता है, वही टाइम पे सूर्य सेट होता है, वो वाला सूर्य है। तो वहां पर आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। बट यहां पर शुक्र का घर है, यहां पर सैटर्न का एग्जॉल्टेड हाउस है, यहां पर जब सूर्यदेव आ जाएंगे तो उनकी क्वालिटीज नहीं बदलेगी। अब उनको भी वही नेम चाहिए, वही फेम चाहिए और सब कुछ चाहिए जो एग्जॉल्टेड सूर्य को भी चाहिए, बट नाउ बाय हुक और बाय क्रुक, वो दोनों के दोनों चीजें उनको चाहिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो मैनेजमेंट में काफी ज्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि
कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पर एडजस्टमेंट का जो फैक्टर है वो सन के साथ आ जाता है। मतलब जब डेबिलेटेड सूर्य वाला आदमी जहां बोलना होता है वहीं बोलता है, और जहां नहीं बोलना होता है, जहां पता है कि उसका नहीं चल सकता, जहां पता है कि सामने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सकता है, वो उसके पास वो बहुत ज्यादा पावर होल्ड करता है, तो वहां पर जो नीच का सूर्य जिनका होगा वो बोलेंगे नहीं, वहां पर वो एक स्टेप पीछे ले लेंगे और वो राइट टाइम आने पे हिट करेंगे। तो ये एक ब्लेसिंग होती है डेबिलेटेड सूर्य की, कि आपको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो देता है। क्योंकि सूर्य जैसे कहा कि कारक तत्व वो अपने नहीं बदलेंगे, उसको ईगो वही है, उसको पोजीशन वही चाहिए, बट अब जब वो डेबिलेटेड हो चुके हैं तब उसको बाय हुक और बाय क्रुक चाहिए ये पोजीशन। तो ये एक चीज एक चीज है जो ये जो कलयुग जो चल रहा है, आज का जो काल चल रहा है, उसके अंदर इंसान को हेल्प करती है काफी ज्यादा। मैं अक्सर मेरे कंसल्टेशंस में भी ये बात करता हूँ और कहते रहता हूँ कि जिनका सूर्य लिब्रा में होता है, द पर्सन इज अ होमलेस किंग। उसके पास किंगडम नहीं है बट वो फिर भी किंग तो है ही। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बंदा होता है, ये अपने मैनिपुलेशन टेक्निक्स के वजह से जो सामने वाला है उसको लिटरली एक ऐसे पोजीशन में डाल देता है कि उसको सपोर्ट सिस्टम उधर से वो किसी किसी को अपना सपोर्ट सिस्टम अगर बनाना हो तो वो लिब्रा सन वाले काफी अच्छा काम उसमें कर सकते हैं। कि किसी का सपोर्ट गेन करना हो, किसी को किसी चीज के लिए राजी करना हो, किसी का सेल्स करना हो, ऐसा कोई भी काम करना हो, तो वहां पर वो अपने सूर्य को दबाते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दबाते हैं और फिर वहां पर अपना काम निकलवा लेते हैं। सो डेबिलिएटेड सन इज स्टिल अ किंग बट अ होमलेस किंग। यहाँ पर इन लोगों को कॉन्स्टेंट सपोर्ट मिल पाता है, या बट अगर आप देखेंगे कि एरीज वाला सन होता है वो सीधा खड़ा रहता है, वो उसको किसी की जरूरत नहीं होती, वो कहता है कि मैं खुद ही सब काम करूंगा। सूर्य का जो डिसिप्लिन है वो वहां पर फॉलो होता है। सूर्य सुबह इतने बजे उगना है तो उगना ही है सूर्य को, वो टाइम पे ही सनराइज होगा तो होगा। तो दैट इज द एरी सन। बट याद अगर डेबिलेटेड सन की बात करेंगे तो शाम अलग अलग टाइम पे होगी, अपने टाइम के हिसाब से माहौल बनेगा। शाम हो गई तो इंसान सुबह उठ के इंसान, जैसे आप देखेंगे एग्रेसिव सन की जो क्वालिटीज होती है, सूर्य सीजन्स का कारक इसीलिए भी है क्योंकि वो रेगुलर डे टू डेली लाइफ में भी वो चीजों को चेंज करता है। जब इंसान सुबह उठता है तो सबसे पहले उठ के उसका रूटीन बहुत ज्यादा फिक्स्ड होता है। सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, नाश्ता करेगा, ऑफिस जाएगा, अपने डेली स्केड्यूल को फॉलो करेगा। बट वो ऑफिस से एक बार घर आ गया, जब सूर्यास्त हो चुका है, जब सनसेट हो चुका है, तब आप मेंटालिटी समझने की कोशिश करें कि तब उसका कोई स्केड्यूल नहीं होगा। वो आने के बाद डिसाइड करेगा चलो मैंने खाना खा लिया, मैंने अभी थोड़ा टाइम टीवी भी देख ली, मैं थोड़ी देर बाहर दोस्तों के साथ घूमने चला गया। सूर्यास्त हो चुका है, सनसेट हो चुका है, अब डिसिप्लिन नहीं है। तो वो जो सनसेट की जो क्वालिटी है वो लिब्रा में है कि अपने हिसाब से हम चल रहे हैं, अपने हिसाब से हम टाइम को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपने हिसाब से हम लोगों को भी मैनिपुलेट करते हैं। तो ये क्वालिटी एक होती है। यहां पर एक और बात समझने की यह है कि वीनस का बहुत बड़ा यहां पर रोल आएगा क्योंकि वीनस के हाउस में डेबिलिटेट होते हैं। अब आप देखेंगे कि एक एंशियंट जो पुरानी जो स्टोरी पुराणों के हिसाब से किंगडम है सब सारे प्लैनेट्स का, सूर्य देव जो है वो राजा हैं इस किंगडम के, और शुक्र देव जो है वो दैत्य गुरु है। तो थोड़ा और टाइम के पहले जाते हैं, काल में और थोड़ा पहले जाते हैं, तो शुक्र देव भी सेम ही किंगडम में थे। ऑल द प्लैनेट्स वर इन द सेम किंगडम। तो यहां पर सूर्य देव ने जो राज दरबार छोड़ा क्योंकि उनकी कुछ शर्तें थी शुक्रदेव की जो सूर्यदेव ने एक्सेप्ट नहीं करी। तो शुक्रदेव ने बाहर जाकर दैत्यों के साथ अपना एक अलग राज्य बनाया और वो दैत्य गुरु बन गए। और जो जुपिटर हैं वो देव गुरु बृहस्पति कहते हैं उनको, और जो शुक्रदेव हैं उनको दैत्य गुरु कहते हैं। तो सन के साथ जो डायरेक्ट फाइट में एक प्लैनेट जो आ गया वो वीनस आ गया। तो सन एंड वीनस आर नॉट वेरी गुड टुगेदर। तो और इसीलिए ही रीजन भी यही है कि सूर्य देव के लिए बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता है जहां पर वो ईगो नहीं कर सके या ईगो दिखा नहीं सके, इसीलिए वो कहीं ना कहीं शुक्र की राशि में जाके डेबिलिटेड हो जाते हैं। बट यहां पर शुक्र जो है उन्होंने अपना घर छोड़ा, उन्होंने अपना किंगडम छोड़ा, उन्होंने बाहर आके अपना किंगडम खुद से खुद बनाया। उन्होंने अपना जो भी कार्यभार है, अपना एक नेम फेम जो भी है खुद से बनाना पड़ा। तो जब सूर्य यहां पर होता है तब उसको ऐसे बंदे को नेम फेम जो भी रिकॉग्निशन है वो खुद से बनाना पड़ता है। उसको विरासत में काफी कम चीजें मिलती है। और अगर उसको बाय चांस विरासत में प्रॉपर्टी मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है जिसके अंदर वो बैठकर कमा सकता है, खा सकता है, या फिर घर से दूर नहीं जाना पड़ रहा है, स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है, तो यहां पर फादर की हेल्थ जो लिविंग सिग्निफिकेशन है वो हार्शली अफ्लिक्ट होगा। बहुत ज्यादा नेम फेम बचपन में ही मिल जाना तो आप देखेंगे फादर की हेल्थ डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विराट कोहली। विराट कोहली की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो 11th हाउस में इट इज डेबिलिएटेड सन, और विथ डेबिलिएटेड सन एंड विथ मर्क्यूरी, एंड वीनस इज ऑल्सो डेबिलिएटेड इन वर्गो। सो वीनस का और मर्क्यूरी का एक्सचेंज हो रहा है और वो एक्सचेंज के बीच में सन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। बचपन से आप विराट कोहली को देखेंगे तो वो नेम फेम और रिकॉग्निशन मिलते गया, अंडर 19 भी खेला, काफी कुछ मिलते गया लाइफ में। बट आप फादर की हेल्थ देखेंगे, फादर की हेल्थ डिटोरिएट होते गए, फादर को बिजनेस में लॉसेज आते गए। आप उनके कभी इंटरव्यू सुनेंगे तो वो कहेंगे कि फादर को स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में काफी ज्यादा लॉस हुआ।
क्यों होता है ये? क्योंकि डेबिलेटेड सन है वो कुंडली में, वो कहीं ना कहीं अपना आउटर इफेक्ट दिखाएगा। अगर आपको कुछ दे रहा है तो वो कुछ लेगा भी। अगर सैटर्न आप, तो हमेशा ऐसी होता है, लाइफ इज ऑल अबाउट दिस, राइट? कि आपसे अगर कोई कोई चीज ले रहा है तो फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको देगा भी फिर से। ऑफकोर्स दिस इज नॉट द राइट अप्रोच फॉर लाइफ, बट ऐसे होता है, कलयुग में यही सब है। तो आप देखेंगे उनके इंटरव्यूज में भी कि उनके फादर की हेल्थ डिटोरिएट होते गई जैसे जैसे उनका करियर और उनका जो क्रिकेट में फेम है वो बढ़ता गया। तो इस बात को भी आपको खास ध्यान रखना है कि किस तरीके से हॉरोस्कोप में देखे डेबिलेटेड सन काम किस तरीके से कर रहा है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हमेशा कि अगर डेबिलेटेड सन है कुंडली में तो इज्जत मिल ही नहीं पाएगी, गवर्नमेंट से कोई चीजें मिल ही नहीं पाएगी। नहीं, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट कहीं ना कहीं वो जाकर वो ट्रिगर होएगा या तो लिविंग सिग्निफिकेशन पे, या फिर एट अ वेरी हायर स्टेज सूर्य के खुद के सिग्निफिकेशन में। जैसे आप देखेंगे ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत नाम है, उनको सब लोग किंग ही बुलाते हैं, सब कुछ है, बट टीम के कैप्टन वो ज्यादा देर रुक नहीं पाए, ज्यादा दिन बन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत प्रबल चाहिए, वो एक लीडरशिप स्किल चाहिए, एक सेल्फलेसनेस भी चाहिए। ऑफकोर्स सेल्फनेस होते भी हैं लिब्रा सन वाले लोग, अगर मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस हुआ या फिर जुपिटर पॉजिटिव हुआ तो, बट एट द सेम टाइम एकदम हायर स्टेज पे वो चीज उनको नहीं मिल पाती जो सूर्य सूर्य है, जो एक पोजीशन है। नेम फेम मिल सकता है, वो कहीं ना कहीं राहु के हाथ में। तो इस तरीके से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज को। और सूर्य वाले लोगों के लिए रेमेडीज की बात करते हैं, तो पहली रेमेडी जो सूर्य डेबिलिटी वाले लोगों को करनी चाहिए वो डोनेशंस ऑन अमावस्या, डोनेशन ऑफ संक्रांति, एंड स्पेशली बिग अमाउंट ऑफ डोनेशन। मतलब अगर आप कहीं फूड डोनेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप, अगर आपकी कंडीशन है तो 20 किलो चावल, 30 किलो चावल, 50 किलो, 100 किलो, अगर आपकी ये कंडीशन है कि आप इतना डोनेट कर सकते हैं, तो तब आपको डोनेट करना है जब सूर्य आपके चंद्र के ऊपर से गोचर करेगा, चंद्र के ऊपर से जब आपके ट्रांजिट करेगा, तब ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। स्पेशली मकर संक्रांति जो अभी जनवरी में आने वाली है, तब आपको डोनेशन करने, लोगों को खाना खिलाना है। और यहां पर डेबिलेटेड सन वाले को अगर कार्मिक रेमेडीज में इंटरेस्ट है, जो मैं कार्मिक रेमेडीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, क्योंकि आप डे टू डे कर्म जो होते हैं आप वो रेमेडीज फॉलो करते हैं, इनको किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। सूर्य का काम ही नहीं है बुराई करने का। आप देखेंगे जो पावरफुल आदमी होगा रूम में, वो हमेशा चुप बैठेगा, वो ज्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या पोजीशन होल्ड कर रहा है, वो दिखाता नहीं है। डेबिलेटेड सन वाले लोगों को दिखाने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि यार मैं दिखा देता हूं, मेरे पास है नहीं तो भी दिखा रहा हूं। झूठ बोलेंगे और सामने वाले को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। कहीं ना कहीं वो सैटर्न की एनर्जीज भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ग्रास्प करेंगे। बट सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छा नहीं होता, और सैटर्न की रियल एनर्जीज वो नहीं है, वो सैक्रिफाइस की एनर्जीज है, ना कि किसी को गिरा कर उठने की एनर्जीज है। तो लिब्रा के सन वाले को ये कंप्लीटली ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी की बुराई ना करें और किसी को क्रिटिसाइज ना करें, जिसकी वजह से उनका सन बेनिफिक रहे और उनको लाइफ में हेल्प करे। अदर देन दैट इनको हेल्थ प्रॉब्लम्स में ध्यान रखना चाहिए अपनी हड्डियों का। इनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, जैसे आप, इनको पूरे दिन आदत होती है अपने नेक को ट्विस्ट करने की और शरीर को ढीला करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो इनको ये नहीं करना चाहिए, रादर देन आयुर्वेदिक मेडिसिन इनको शुरू कर देनी चाहिए जो इनके हड्डियों का ध्यान रखे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके डेबिलिटेड सन को लेकर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ इट। थैंक यू।